हाय गाइस, माय नेम इज नेहा एंड यू आर वाचिंग द अनसंस्कारी गर्ल। टॉपिक देख के समझ तो आ ही गया होगा कि किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आई नो इट्स अ वेरी टची एंड काफी रिलेटेबल टॉपिक है। ऑलमोस्ट सब इस चीज से गुजर ही चुके होते हैं और नहीं गुजरे होते हैं तो लाइक व्हाट कैन आई से, यू आर जस्ट लकी। सो सबके पास ब्रेकअप से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है। मैक्सिमम लोगों के पास अपनी ही होती है, अगर अपनी नहीं है तो अपने दोस्तों की होती है। बट यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मेरे ब्रेकअप स्टोरी के बारे में। वैसे तो मेरा ब्रेकअप अराउंड 2-2.5 साल पहले हुआ था एंड आज मैं काफ़ी नॉर्मल हूँ और खुश हूँ। बट ये जो 2-2.5 साल का सफ़र था, ये नॉर्मल तक आने तक का, वो काफ़ी कोई स्मूथ प्रोसेस नहीं था। ऑफकोर्स काफ़ी सारे फेजेस थे जिससे मैं गुजरी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो। वैसे भी मैं अपने दोस्तों को एडवाइस करती रहती हूँ उनके ब्रेकअप और उनके ब्रेकअप डिप्रेशन के उसमें। तो मैंने सोचा कि अब आप लोग भी दोस्त हैं तो हो सकता है मेरी वीडियो से आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए। तो जब भी कभी किसी का ब्रेकअप होता है, सो जो इमीडिएट आपका एक्शन होता है, इमीडिएट जो आपका रिस्पॉन्स होता है, वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव ही होता है। मतलब या तो आप कुछ अल्कोहल स्मोक करोगे या फिर आप डिस्ट्रक्शन करोगे, तोड़फोड़ करोगे। कुछ लोग सेल्फ हार्म भी करते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब सेल्फ हार्म इज द वर्स्ट थिंग जो आप अपने साथ करोगे। सो इसको हटा करके बाकी जो आप करते हो वो इट इज कम्प्लीटली ओके। मतलब हर इंसान अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एंड अगर आज मैं ये बोल भी दूं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आई नो कि नहीं करना चाहिए, बट उस टाइम पे आपका दिमाग चलता ही नहीं है। आपको बस बुरा लग रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है एंड यू टेंड टू डू ऑल दैट थिंग एंड विच इज कम्प्लीटली ओके। बट द क्वेश्चन इज कि कब तक। तो जब मेरा ब्रेकअप हुआ था उस दिन ऑब्वियसली आई वॉज वेरी सैड, बहुत लॉस्ट थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोला लेट्स जस्ट गेट आउट एंड हैव सम बूज एंड किया। बट उसी रात ये भी सोच लिया था कि इसी इमोशन के साथ, इसी फीलिंग के साथ दोबारा ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ तो पता थी कि अगर इसी तरीके से अगर ये चीज़ बहुत बार की तो आई कैन बी एन एडिक्ट, आई कैन बी, और वो चीज़ मुझे बनना नहीं था। So choosing a bad habit to get out of this kind of situation is definitely not a good idea. Next popular mistake जो हम मिलेनियल्स करते हैं, क्योंकि हम अकेला फील कर रहे होते हैं तो हम ढूंढते हैं किसी इंसान को जिससे हम बात कर सकें या डेट पे जा सके। और उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है इज डाउनलोडिंग अ डेटिंग ऐप। तो हम लोगों को लगता है कि हमें उससे कोई इंसान मिलेगा एंड हम थोड़ा बेटर फील करेंगे, बात करेंगे। बट उल्टा होता क्या है कि एक तो आपको बहुत अजीब अजीब तरीके के लोग मिलते हैं। बाई चांस आपको कोई इंसान सही मिल भी गया, स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगेगा, बट आफ्टर अ टाइम आप ये फील कर सकते हैं कि शायद ये वो इंसान नहीं है जिसको आप, मतलब जिससे आप बात करना चाहते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए फीलिंग्स डेवलप करने लग जाए एंड आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। तो आप क्या कर रहे हो इन शॉर्ट, मतलब आप एक जगह से हर्ट होकर के आए एंड आप जब आप किसी और से बात कर रहे हो और वो इंसान अगर थोड़े ऐसे आपके साथ थोड़े इमोशनल या फीलिंग्स उसकी जनरेट हो रही है या फिर आपकी जनरेट हो रही है, तो इन दोनों ही केस में आप हर्ट हो रहे हो। तो चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, आप हर्ट हो ही रहे हो। सो यहाँ से आपको मिल कुछ नहीं रहा है। आपको लगता है कि शायद दिस इज गोइंग टू बी बेटर, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं कि आपने भी कोई ऐप डाउनलोड करके रखा है एंड आपको लगता है कि यू विल फील बेटर एंड गेट बेटर आउट ऑफ इट, ऐसा नहीं होता। सो माई एडवाइस टू यू कि जस्ट डिलीट दिस ऐप अभी के अभी, बिकॉज नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद आपको क्या करना है टू गेट आउट ऑफ दिस मतलब फुल जो ये डिप्रेशन साइकिल है। तो सबसे पहले तो ये चाहना बहुत ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। मतलब आप पहले तो ऐसे नहीं थे डेफिनेटली, राइट। तो अब आप अगर आप चाहोगे नहीं इन चीज़ों से बाहर निकलना तो आप नहीं निकल पाओगे। तो अगर आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे अब बेटर फील करना है, मुझे इस चीज़ों से निकलना है, तो सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो होगा अपना पेन उठाइए, पेपर उठाइए और अपनी सारी फीलिंग्स लिख डालिए। सब कुछ मतलब जितना गुस्सा है, जितना बुरा फील कर रहे हैं, रोना है रो लीजिए, लेकिन सब कुछ एक बार लिख दीजिए कि उसमें आप क्या क्या फील कर रहे हैं। और एक बार जब आप सब कुछ लिख देंगे, आप अपना दिल खाली कर लेंगे एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लाइट। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है कि स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आपको पसंद है। जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। मतलब मैं हर महीने जाती थी, कहीं ना कहीं निकल जाती थी। कुछ नया स्टार्ट कीजिए। तीसरी चीज़ जो है वो कुछ नया
हॉबी या कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट कीजिए। नई चीज़ स्टार्ट करने से क्या होता है कि आप अपना टाइम, मतलब जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, जानने की कोशिश करते हो, तो आप अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम उसमें देते हो। तो मैंने स्टार्ट किया था बुक रीड करना। तो बुक रीडिंग एनी हाउ थोड़ा टाइम लेती ही है, मतलब पढ़ने में, उस चीज़ों में। तो आप भी कुछ ढूंढिए ऐसा, लाइक जिम कर सकते हैं, या फिर आपको आर्ट्स पसंद है तो कुछ आर्ट्स वो कर सकते हैं, म्यूजिक पसंद है, मतलब कुछ भी चीज़ें सीखिए, बट कुछ ऐसी चीज़ें जिसके साथ आप अकेले खुद थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस ट्रिक एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। जो सेल्फ लव होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेल्फ लव के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बट इतना आप समझ लीजिए कि मतलब अगर आप खुद को समझने और खुद को प्यार करने लगेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क विथ मी। बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये कुछ एक दिन या 2 दिन में हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब इट विल टेक टाइम, एंड ये टाइम डिफाइंड नहीं है, ये सब इंसान के साथ मतलब अलग अलग तरीके से होता है। कुछ इंसान 2 महीने लग सकते हैं, किसी को 2 साल लग सकते हैं, यू नेवर नो कि कितना लगेगा। बट ये आपको तब तक करना है जब तक आप कंप्लीट हील ना हो जाओ। उस बीच में आई विल सजेस्ट कि किसी रिलेशनशिप में मत आइए, ठीक है। और आपको कब पता चलेगा कि आप कंप्लीटली हील हो गए हो? जब उस इंसान का फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। मतलब नो मैटर उस इंसान ने आपके साथ कितना ही बुरा किया हो, चीट किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको उस इंसान की कोई बात, कुछ बुरी यादें, कुछ भी नहीं रहेंगी, एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि यू आर केपेबल ऑफ लव। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होता है कि मैंने जो चीज़ें सुनी है कि लोग यही बोलते हैं कि पता नहीं यार दोबारा प्यार होगा कि नहीं होगा, बट होता है। मतलब वंस यू कम्प्लीटली हील्ड, आपको ये चीज़ फील होगी, और वो कम्प्लीटली हील आपको एक दिन अचानक से फील होगा कि नाउ यू आर हील्ड। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे पास उसका नंबर था एंड मैं डिलीट ही नहीं कर पा रही थी, बट वन फाइन डे आई जस्ट, मतलब मैंने अपना फ़ोन उठाया एंड आई डिलीटेड द नंबर। उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि नाउ आई एम कम्प्लीटली हील्ड, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड आई एम रेडी फॉर एनी न्यू रिलेशनशिप। मैं किसी दूसरे इंसान को बिना किसी बैगेज के एक्सेप्ट कर सकती हूँ और उसके साथ खुश रह सकती हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले खुद को प्यार करना सीखिए, मतलब लव योर सेल्फ एट द फर्स्ट प्लेस, देन ओनली यू आर केपेबल ऑफ लविंग द अदर पर्सन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप ये आपको हेल्प किया हो, और आपके कोई दोस्त हैं, कोई है ऐसा जिससे जो इस फेज से गुजर रहा है, यू कैन शेयर इट विद देम। एंड इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट any topic, any particular topic, you can comment down, or just follow me on Instagram and ping me there. So I'll link my Insta profile in the description box. Do follow me there, and thank you so much, and do remember, be unapologetic for being a sanskari. Thank you.